दोस्तों, सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जो बिल्कुल हमारी अर्थ जैसी दिखती है। वहां शायद समुंदर हैं, शायद बादल हैं और शायद कोई हमें वहां से देख रहा है। पर दुख की बात पता है क्या है? आज इस वक्त जो भी इंसान जिंदा है वो कभी प्रॉक्सिमा बी को अपनी आंखों से नहीं देख पाएगा, ना किसी विंडो से, ना ऑर्बिट से और ना ही वहां की जमीन पर कदम रखकर। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीबी पड़ोसी है, द नियरेस्ट हाउस बियॉन्ड द फेंस। मगर फिर भी ये हमसे इतना दूर है कि शायद ये यूनिवर्स के दूसरे कोने पर भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम बात करेंगे उस 40 ट्रिलियन किलोमीटर लंबी दीवार की जिसने हमें हमारे पड़ोसी से अलग रखा है। प्रॉक्सिमा बी हमसे सिर्फ 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। सुनने में 4.24 एक छोटा नंबर लगता है, मैनेजेबल लगता है, पर यूनिवर्स यहाँ एक बहुत ही क्रूअल गेम खेलता है। लाइट ईयर कोई वक्त नहीं बल्कि एक फासला यानी डिस्टेंस है। लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर्स ट्रैवल करती है। एक साल में ये लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स कवर करती है। तो जब हम कहते हैं कि प्रॉक्सिमा बी 4.24 लाइट ईयर्स दूर है, उसका असली मतलब है 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स। ये एक ऐसी संख्या है जिसे हमारा दिमाग समझ ही नहीं सकता। ये मैथमेटिक्स की एक ऐसी दीवार है जिसके सामने हमारी आज तक की सबसे तेज मशीन्स भी रेंग रही हैं। हमारे सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट्स जैसे वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में एक राइफल बुलेट से भी तेज दौड़ रहे हैं। पर अगर वॉयेजर 1 आज प्रॉक्सिमा सेंटोरी की तरफ निशाना लगाए तो उसे वहां पहुंचने में 70,000 साल लग जाएंगे। 70,000 ईयर्स। जरा सोचिए, जब वॉयेजर ने 1977 में अर्थ छोड़ा था तब ह्यूमन सिविलाइजेशन हजारों साल पुरानी थी। पिरामिड्स बन चुके थे, रोमन एम्पायर गिर चुका था और आज हमें उससे भी 10 गुना ज्यादा वक्त वेट करना होगा सिर्फ नियरेस्ट स्टार तक पहुंचने के लिए। हमारे रॉकेट्स खराब नहीं हैं, पर वो स्टार्स के लिए बने ही नहीं हैं। केमिकल रॉकेट्स का एक लूप है, ज्यादा स्पीड के लिए ज्यादा फ्यूल चाहिए, पर फ्यूल खुद वेट बढ़ा देता है जिसके लिए और फ्यूल चाहिए। ये एक इम्पॉसिबल इक्वेशन बन जाती है। अगर हमें एक इंसानी लाइफ टाइम में वहां पहुंचना है तो हमें लाइट की स्पीड का कम से कम 10% अचीव करना होगा। इसका मतलब है 30,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इतनी स्पीड पर आप अर्थ से मून तक सिर्फ 13 सेकेंड्स में पहुंच जाएंगे। पर यहाँ एक नया खतरा है। स्पेस खाली नहीं है, वहां माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स हैं। 10% लाइट स्पीड पर एक धूल का छोटा सा कण, डस्ट ग्रेन, भी किसी बॉम्ब की तरह स्पेसक्राफ्ट से टकराएगा। हमें एक ऐसी शील्ड चाहिए जो डेकेड्स तक इन बुलेट लाइक इंपैक्ट्स को झेल सके। और सबसे बड़ी बात, स्टॉपिंग। रीचिंग प्रॉक्सिमा बी इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग फास्ट। अगर आप 10% लाइट स्पीड पर वहां पहुंचे तो आप उस सिस्टम को एक गोली की तरह चीरते हुए निकल जाएंगे। रुकने के लिए उतनी ही एनर्जी चाहिए जितनी स्पीड पकड़ने में लगी थी। चलिए मान लेते हैं हमने प्रपल्शन सॉल्व कर लिया, शील्डिंग बना ली और डीसेलरेशन भी सीख लिया, पर हम पहुंचेंगे कहां? प्रॉक्सिमा बी हैबिटेबल जोन में है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वहां लाइफ है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो बहुत गुस्से वाला है। वो ऐसे फ्लेयर्स छोड़ता है जो किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को तबाह कर सकते हैं। हो सकता है प्रॉक्सिमा बी एक डेड रॉक हो या फिर रेडिएशन से भरा एक वेस्टलैंड। हम 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स का सफर तय करके शायद एक ऐसे नरक में पहुंचेंगे जहां न सांस लेने को हवा है, न पीने को पानी। ये अनसर्टेनिटी ही प्रॉक्सिमा बी को इतना टेरिफाइंग बनाती है। प्रॉक्सिमा बी हमें दिखाता है कि हम अभी कितने नए हैं, कितने फ्रेजाइल हैं। सोलर सिस्टम हमारा बैकयार्ड है, पर स्टार्स एक अलग ही दुनिया है। मार्स तक पहुंचने के लिए महीनों चाहिए, पर प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचने के लिए एक नई सिविलाइजेशन चाहिए। ये प्लैनेट हमारे लिए एक मिरर है। ये हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स हमारा इंतजार नहीं कर रहा। ये एक नियरेस्ट अनरीचेबल वर्ल्ड है जो हमें हर रात आसमान में देखकर चढ़ाता है। मगर शायद एक दिन एंटी मैटर ड्राइव्स या लेजर सेल्स के जरिए हम इस अंधेरे को पार कर लेंगे। तब तक प्रॉक्सिमा भी सिर्फ एक ख्वाब रहेगा, एक ऐसा पड़ोसी जिसे हम देख तो सकते हैं पर मिल नहीं सकते। अगर आपको स्पेस की ये गहराइयां पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना गहरा हम देखते हैं उतना ही समझ आता है कि सबसे करीबी दुनिया भी शायद हमारी पहुंच से बहुत दूर है।